नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके बेबी स्टेप्स आज पूरे हो रहे हैं। आज ये लास्ट क्लास है आपके बेबी स्टेप की। कल से जो है आपके एडल्ट स्टेप्स चालू होंगे। तो आज जो है आपको गंगा नहा लेना है। गंगा नहाने का मतलब समझते हैं ना, कि हम लोग जाते हैं कि गंगा में नहाने से अब तक के सारे पाप धुल जाएंगे। तो आज वही है। अभी तक आपने जो किया है, सब कुछ जितने भी आपके नेगेटिविटी है, आज आपको सब साफ कर देना है। आज आपको अपना कपड़ा बदलना है। जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड था उसको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाना है। आप हर चीज़ में अच्छा 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 देखेंगे, कोई बुरा देखने की चीज़ नहीं है। आप रोशनी देखेंगे, अंधेरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारे लाइफ में या दुनिया का ये नियम है, या मैं बोलूं प्रकृति का ये नियम है, या ईश्वर का ये नियम है। आप जो सोचेंगे वही आपकी जिंदगी में उभरेगा। आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो भी वो आपकी जिंदगी में उभरेगा। यानी कि आप ये सोचें या ना सोचें, वो आपकी जिंदगी में उभरेगा। ये बड़ा सटल पॉइंट है। जैसे मैं ये सोचूं कि भाई वो व्यक्ति नहीं आए मेरी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है उसको नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं समझता है। वो आपकी हाँ या ना को नहीं समझता है। तो जब आप कुछ सोचते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आता है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं होने देना चाहते हैं। आपको हमेशा जो आप चाहते हैं वही अपनी ज़िंदगी में सोचना है। आप जो सोचते हैं इसमें कुछ भी ब्लैंक नहीं जाता है। आपका एक एक मिनट का सोच, इसका एक रिएक्शन है, और उस सोच का सबसे पहला रिएक्शन होता है आपके अंदर में। आपके अंदर में आप जो सोचते हैं उस हिसाब से आपके सेल्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस हिसाब से आपका बिहेवियर डेवलप होता है, उस हिसाब से आपके एक्शंस डिसाइड होते हैं। तो आप जो जाते हैं, आप जो सोचते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर में रिवर्बरेट करता है, और उसके बाद जो है उसका एक इफेक्ट आता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा माइंड एक ट्रांसमिटिंग के साथ साथ एक रिसीविंग स्टेशन भी है। तो हम लोग जो बाहर भेजते हैं उसी के हिसाब से हमारे पास वापस भी आता है। तो जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैं अफेक्टेड हूँ, मेरे अंदर वो नेगेटिव भावना आती है। फिर वो भावना जो है उसके पास ट्रांसमिट होती है। उसके पास जब ट्रांसमिट होती है तो उसको नहीं मालूम है कि कोई भावना आई है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ठीक पकड़ लेता है कि एक वाइब्रेशन आया है जो नेगेटिव है, और उसके कारण वो भी आपको बड़ा सटल तरीके से वो आपको नापसंद करने लगता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रख करके फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है। और इसका मैंने तो जो फार्मूला बनाया है कि लव एवरीवन, सबको प्यार करो। क्योंकि ये हम लोग ने आगे समझ लिया है कि इस सृष्टि पे सब कोई आया है, अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। उसको भगवान ने जो पार्ट दिया है वो तो वही अदा कर रहा है। हम किसी को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन भगवान ने तो उसको वही पार्ट दे करके बना के भेजा है ना। तो ठीक है, मेरे को हो सकता है उससे संभल के रहना चाहिए, लेकिन उससे नफरत करके क्या मिलेगा, उसको क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा। हाँ, क्रिटिसाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा क्रिटिसाइज करें कि जिससे उसको अपनी गलती समझ में आए, वो अपनी गलती को सुधार सके,
वो अपनी ज़िंदगी में और ऊपर उठ सके। तो किसी की अगर कोई बुराई भी करना हो तो हमेशा उसको बड़ा पॉजिटिवली करें, उसको प्यार से बताएं कि देखो तुम ये जो चीज़ ऐसे कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो तुम इसके बजाय तुम अगर ऐसे करते, या कई दफ़े हम ऐसे बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत एफिशिएंट हो, खाली तुम्हारे राइटिंग में स्पेलिंग का गलती होता है, वो तुम सुधार लो तो तब तो तुम बहुत अच्छे ऑथर बन जाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों को बिना उनका दिल दुखाए, बिना एक नेगेटिव फीलिंग दिए, हम लोग जो हैं अपने को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी परिस्थिति कभी सम नहीं होती, परिस्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती, क्योंकि आज की जो दुनिया है चारों तरफ नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उसमें आपका अफेक्टेड होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें भी जो है आप अपना पॉजिटिव स्टेट को रखें। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपना नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रहें। जैसे मान लीजिए आप सक्सेस करना चाहते हैं और एक सराउंडिंग है जहाँ पे लोग बाग खाली दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कमेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, आपको एनकरेज नहीं करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो आपको चाहिए कि उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से अलग हट के रहें। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में हर तरह से एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप, तो आपको नेगेटिव सराउंडिंग से, नेगेटिव गैदरिंग से, नेगेटिव लोगों से किनारा तो करना है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको उनके संग चलना भी पड़ेगा। तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते देते, उनके बारे में अच्छी बात करते करते जो है आप उनको अपने लाइन में ले आ सकते हैं। बाकी आपको सक्सेस के रास्ते पे चले हैं तो आपको दूसरे लोगों की पूरी आवश्यकता होगी, तो आपको हर कदम पे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों का कोऑपरेशन लगेगा, लोगों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, लोगों के संग आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जो दूसरे लोग हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप पॉजिटिविटी कैसे लगाएंगे कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबकी तारीफ़ करें, किसी से भी मिलें तो उसमें भले ही 10 अवगुण हो, एक गुण होगा, उस एक गुण की तारीफ़ करके उसको प्रसन्न करें और उसको जीतें। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको जाकर के सम्मान करें, उनसे बताएं कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। जो लोग आपका कुछ काम करते हैं किसी भी तरीके से, उनको किसी न किसी बहाने से धन्यवाद दें। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आप टारगेट रखिए कि दिन में कम से कम 10 आदमी को धन्यवाद बोलना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको रेस्पेक्ट देना है। तो ये आप करेंगे तो क्या होगा, आप खुद भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे और आपको सबका कोऑपरेशन भी मिलेगा। एक एक्सरसाइज करेंगे और आज बहुत पावरफुल एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आपको गंगा स्नान करना है। आज आपको अपनी सारी नेगेटिविटी जो है पिघला करके निकाल दें, ठीक है। तो सीधे होके बैठ जाना है और उसके बाद जो है 3 सांस लेना है, और 3 सांस जब लेंगे तो सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि हम सिर से लेकर पैर तक एकदम रिलैक्स। दूसरी सांस में महसूस करेंगे कि हम हल्के हो गए और अंदर से खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। और तीसरी सांस में महसूस करेंगे कि आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। मेरा लाइफ में कहीं भी कुछ नेगेटिव ट्रेसेस थे, आज सबको मैं धो करके सारे को पॉजिटिव कर देने वाला हूँ।
जिस तरीके से हम लोग नहाते हैं, नहा करके अपना सारा मैल निकालते हैं और फिर तरोताज़ा हो जाते हैं, आज आपको वही करना है। ठीक है, आइए सीधे होकर के बैठ जाइए, कमर सीधी, हल्के से आँख को बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। सांस की तरफ ध्यान केंद्रित रखिए और महसूस करिए पूरा रिलैक्स होते हैं सिर से लेकर पैर तक। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए एकदम हल्के हो गए हैं, अंदर पूरी खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आज गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, सारे पुराने नेगेटिविटी के कोई भी ट्रेसेस रह गए हैं, आज सब साफ हो जाने वाले हैं। और इसके बाद आप अपने को देखिए, अपने डुप्लीकेट को देखिए और महसूस करिए कि आप हर समय शुभ शुभ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। जो घटनाएं अपनी ज़िंदगी में होने देना चाहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। जिन परिस्थितियों को आप अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं, आप उसी परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। आप जिन तरह के व्यक्तियों को अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं, आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जिसको आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, उसके बारे में नेगेटिव में भी नहीं सोचें। जो परिस्थिति आप अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते हैं, उसके बारे में एकदम नहीं सोचें। इसी तरीके से आप अपने को देखें, आपके मन में सबके लिए प्यार है, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा है। आपको किसी के प्रति नफ़रत रख करके, राग रख करके, घृणा रख करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको कुछ होगा तो नुकसान होगा, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो अपने घाटे का सौदा क्यों करना। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो उससे किनारा कर लें, उसको शुभ भावना दें, शुभ भावना से उस आदमी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो बहुत फाइन तरीके से, बहुत सटल तरीके से उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाएगा, और जब हम उसको चाहेंगे तो वो भी हमको चाहने लगेंगे। इस तरीके से आप देखिए, आप सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, लोगों को धन्यवाद बोल रहे हैं, लोगों की तारीफ कर रहे हैं, और सब आपके चाहने वाले हो गए हैं। आप कहीं कदम बढ़ाते हैं तो पीछे से वो लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको शुभकामनाएं देने वाले हैं, आपके लिए शुभकामनाएं रखने वाले हैं। तो आप इस तरीके से बुद्धिमान बनते जा रहे हैं और यही बुद्धिमानी आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। अब इसी को आप और गहराई में सोचिए। 2 मिनट के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और आप इसी को विजुलाइज करिए, अपने को विजुलाइज करिए।
हल्के से हाथों की हथेलियों को के लिए आँख पे लगाइए। हल्का सा गर्मपन है और पूरे चेहरे को लगाइए, रिलैक्स हो जाइए, महसूस करिए आप एकदम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले हो गए हैं। अब आप सफलता की अगली कड़ियों में चढ़ने को तैयार हो गए हैं। देखिए, अपने यहाँ कोई भी चीज़ कल के लिए नहीं है। सब ये छोटी छोटी स्टेप्स मैंने क्यों किया है, क्योंकि एक दिन में आप एक कर सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना YouTube में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आप लोग के कमेंट मेरे को आवश्यक हैं। आई अप्रिशिएट योर कमेंट। उससे मेरे को फीडबैक मिलता है, दूसरे लोग को मैसेज मिलता है। तो आप तो चाहेंगे ना कि सबका फ़ायदा हो, तो आप YouTube में ज़रूर से कमेंट करिए। ठीक है, नमस्ते। सफल जीवन